हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना बेटा। आज जो है नया जो है कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। देखो, इन सब टॉपिक्स को जो आप पढ़ रहे हो इनको आप 12th में भी पढ़ोगे और वहां पूरा चैप्टर का नाम होगा डायल्यूट सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर का और ज्यादा एक्सपेंशन वहां पर होने वाला है ना। तो यहाँ पर आपके 11th स्टैंडर्ड में यानी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर छोटा सा इंफॉर्मेशन है, केवल वही थोड़ा सा आपको तैयार रखना है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था मोलैरिटी। तो हेडिंग डालो बच्चों, मोलैरिटी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा। अब मोलैरिटी क्या है, लिखो। नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन number of mole per liter of solution is known as molarity of solution। ठीक है ना। and its unit is mole per liter and its unit is mole per liter। तो बच्चों अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, बहुत ध्यान से देखना। मोलैरिटी बराबर क्या लिखवाया है कि मैंने लिखवाया है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और वॉल्यूम किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हमने क्या नाम दिया, मोलैरिटी का नाम दिया। राइट बेटा। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या है। नंबर ऑफ मोल है बच्चों, ये है वेट ऑफ क्या, सब्सटेंस, है ना, अपॉन बेटा, अपॉन है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। तो इसको मैं W/m कई बार मैं लिख चुका हूं। ठीक। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां लिखूं तो हमारा जो फॉर्मूला निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है बताओ बच्चों, है ना। W/m हो जाएगा और यहां वॉल्यूम किसमें, लीटर में। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा मोलैरिटी का एक फॉर्मूला निकल करके आया, किसमें, लीटर में। बच्चों जब हम लोग लैब में काम कर रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं होता है कि हमारे लैब के अंदर बहुत बहुत टंकियां रखी हो, हमने एक बाल्टी H2SO4 ले लिया, एक बाल्टी नाइट्रिक एसिड डाल दिया, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा कंटेनर नहीं होता है। हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब होता है और हम ml वगैरह में रिजल्ट निकाला करते हैं। ये नहीं कि एक बाल्टी हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, 2 बाल्टी उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ml में निकालते हैं। तो अगर हम मोलैरिटी को ml में निकालेंगे तो हम देखो कैसे करेंगे बेटा, है ना। m बराबर W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वॉल्यूम किसमें आ गया, ml। यानी कि जो हमारा मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्मूला होगा वो ये होगा। इज दैट क्लियर। फटाफट नोट करो। लिखा बेटा। अच्छा एक बात और देखो बच्चों, एक बात और देखो, जिस भी टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आ रहा है, अगर वॉल्यूम प्रेजेंट है, क्या, वॉल्यूम प्रेजेंट है, राइट, वो सारे के सारे होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब कौन कौन से होंगे भाई, देखो वॉल्यूम तो इसमें भी दिख रहा है। एक है हमारा मोलैरिटी, क्या, मोलैरिटी। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा नॉर्मैलिटी, हाँ, है ना।
परसेंट बाय वॉल्यूम, है ना, या वेट बाय वॉल्यूम, इस तरीके से, या हमने लिखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या हमने लिखा फॉर्मेलिटी, फॉर्मूला वेट, है ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, वो पूछता है सवाल। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात कहता हूं, ठीक है बेटा, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मोल फ्रैक्शन, आप पढ़ चुके हो, उसमें मैंने वॉल्यूम की कोई बात की ही नहीं आपसे, ठीक। और एक हमारा जो है वो होगा मोलैलिटी। क्या? मोलैलिटी। तो मोल